मोदी सरकार, ये सिद्ध है सच को, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की, वोट ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। सच दिखाने की जिद लेकर आज हम आ पहुंचे हैं सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की जन्मस्थली और गांधी परिवार का एक अवैध दुर्ग माने जाने वाली अमेठी और राहुल सांस्कृत्यायन और कैफी आजमी की धरती आजमगढ़। इस पूरी चुनावी यायावरी में हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने रहेंगे देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्र। प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेठी से अभी लौट कर आए हैं आप, क्या तस्वीर दिख रही है? अमेठी की तस्वीर एक ही है कि राहुल जीतेंगे। एक चर्चा जरूर है कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा। एक दूसरी चर्चा ये है कि पिछली बार का मार्जिन इस बार पीछे रहेगा या उससे बढ़ेगा। अमेठी में दूसरी कोई चर्चा नहीं है और अमेठी में कोई बहुत ऐसी दूसरी लहर नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी के पक्ष में काम करने के लिए भी बाहर से बहुत लोग आए हैं और आपके उम्मीदवार के पक्ष में भी काम करने के लिए बाहर से बहुत लोग आए हैं। तो स्मृति ईरानी भी तो महज 20 दिनों से वहां है, तो उन्होंने कितना समय बांधा है? देखिए, स्मृति ईरानी समय कम है लेकिन उनकी भी पर्सनालिटी है चर्चा वाली और उससे भी ज्यादा उनके पीछे ताकत बीजेपी की है। बीजेपी पहले भी यहाँ चुनौती देती रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस का विश्वास थोड़ा सा डिगा है, क्योंकि 10 सालों में पहली बार सोनिया गांधी को रैली करनी पड़ी और एक भावनात्मक अपील जारी करनी पड़ी अमेठी वासियों से। नहीं, वो मैनेजमेंट तो आप देखेंगे तो जैसे संजय सिंह को राज्यसभा देना, क्योंकि अगर वो बदलते तो शायद मुश्किल होती। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट न आना, उससे भी ज्यादा आप सोनिया जी की रैली का ही। प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले काफी समय से यहाँ डेरा डंडा डाल रखा है और उनकी जुबानी जंग बहुत तेज हो गई है वहाँ। नहीं, वो वही लड़ाई लड़ती हैं, यहाँ चुनाव प्रबंधन वही देखती हैं, तो इसलिए उनका यहाँ रहना और हर बार ऐसा बोलती हैं। बल्कि वहां से वो एड्रेस इस बार कुछ बड़े ऑडियंस को कर रही हैं, जो अमेठी से बाहर की लड़ाई भी वो वहां से लड़ रही हैं, यानी अपने घर से ललकार रही हैं। निश्चित रूप से बाहर, और वहां उसका असर भी दिख रहा है काफी। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सबसे पहले आपको ये बताते चलते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप और क्या क्या देखने वाले हैं। आज भी प्रोग्राम के आखिर में हम लेकर आएंगे जोगी के जुमले कि मौसम आया खादी वाले मंच सजाए बैठे हैं। और हर रोज की तरह आज भी प्रोग्राम का आगाज होगा सियासी नेपथ्य की चुप आहटों को स्वर देने की कोशिश से चुनावी चटपट में। अपनी बहन प्रियंका से उलट वरुण गांधी सुल्तानपुर में बेहद संजीदगी से अपना इंतखाबी तशहीर पूरा कर रहे हैं। जराये बताते हैं कि वरुण के इंतखाबी तशहीर में कांग्रेस के लोग भी बड़े पैमाने पर शामिल हैं। इस बातपुर से सुल्तानपुर की कांग्रेसी उम्मीदवार रानी साहिबा यानी अमिता सिंह के हाथों के तोते उड़ गए हैं। अमेठी जिला कभी सुल्तानपुर का ही हिस्सा हुआ करता था। जिले के बंटवारे के बाद यहाँ के ज्यादातर सनत अमेठी में शिफ्ट हो गए। बस एक बदहाल चीनी मिल है, वो भी करीब 1.25 अरब के घाटे में चल रही है। इस वजह से रोजगार की तलाश में बड़े पैमाने पर नकले मकानी का दौर जारी है। वरुण अपनी इंतखाबी मजलिसों में ये मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। सबसे खास बात तो यह है कि सुल्तानपुर के पुराने लोगों को वरुण में उनके वालिद संजय गांधी की झलक दिखाई पड़ती है। वरुण जब अपने अवामी राब्ते मुहिम के तहत एक साबिक रुकने पार्लियामेंट और कांग्रेस के एक अहम लीडर के घर पहुंचे तो वरुण को देख उन्हें इस कदर संजय गांधी की याद आई कि वो सचमुच रोने लगे। वरुण की आंखें भी डबडबा आई। माहौल इतना जज्बाती हो गया कि वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। साबिक रुकने पार्लियामेंट ने वरुण को मुखातिब करते हुए कहा कि हम जानत हैं कि दोनों बबुआ यानी राहुल और वरुण जीतेंगे। वरुण भी सुल्तानपुर को अपने वालिद की जगह बताते हुए ये इंतखाबी तशहीर मुकम्मल कर रहे हैं। बीएसपी के उम्मीदवार पवन पांडे से उनका सीधा मुकाबला है। पांडे एक मुजरिमाना शबी के लीडर हैं, जिन पर कत्ल से लेकर दंगा करने तक के तकरीबन 30 मामले चल रहे हैं। बाजारों में बिखर गई हैं
महंगाई की तस्वीरें, हमदर्दों के पग पड़ गई है वादों की जंजीरें, संसद की कुर्सी में धंस गई खेती और किसानी, राम जाने कब बरसेगा पानी। राहुल भैया की अमेठी जहां बहना प्रियंका ने सियासी मजमा सजा रखा है, गांधी परिवार के लिए अमेठी आज उनकी प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। तभी तो चुनावी जंग जुबानी जंग में तब्दील हो गई है। आइए सीधे चलते हैं अमेठी संसदीय सीट की चुनावी यात्रा पर। गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी कांग्रेस का एक अभेद दुर्ग मानी जाती है। अमेठी ने गांधी परिवार की कई पीढ़ियों को देश की सर्वोच्च सत्ता की नुमाइंदगी करने का मौका दिया है। यही कारण है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अमेठी हमेशा सुर्खियां बटोरती रही है। शहरी और ग्रामीण मिलीजुली आबादी वाली यह संसदीय सीट अब भी विकास की बाट जो रही है। अमेठी वासी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बेरोजगारी, महंगाई क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं। तिलोई विधानसभा के अंतर्गत आने वाला जायस, जो कि प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कर्म भूमि है, यहाँ जायसी स्मारक, बड़ा इमामबाड़ा और 9 गजी कब्र मौजूद तो है, पर सरकारी उपेक्षाओं के चलते यह एक खंडर की शक्ल ले चुका है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने क्षेत्र के विकास के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भेल शुरू करवाया था। इससे क्षेत्र के विकास में काफी योगदान मिला। क्षेत्रवासियों की शिकायत है कि मुंशीगंज की गन फैक्ट्री भले ही चल रही हो, पर स्थानीय लोगों को इसमें रोजगार नहीं मिल पाता है। जगदीशपुर में स्थित सेल ने घाटे के चलते अपना संयंत्र बंद कर दिया था, पर 2009 के बाद इसे एक बार फिर से चालू करने की पहल की गई, पर उत्पादन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान पिछले 7 साल से निर्माणाधीन है। यहाँ की ज्यादातर सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और 2 वीआईपी जिले गौरीगंज से रायबरेली की 60 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त में पूरी होती है। अमेठी की चुनावी यात्रा ब्रेक से लौटने के बाद सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। कंस्टिट्यूंसी के लोग या रायबरेली के लोग नेहरू गांधी परिवार को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। करेगा इंडिया। अक्षर अक्षर स्याही आंजे, रंग पुते से चेहरे, हमें मिली है चीखें, सुनने वाले सब बहरे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी महासंग्राम को एक बेहतर आसमां मयस्सर कराने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, जो जिद है सच दिखाने की। हम थे अमेठी की चुनावी यात्रा पर, आइए अपने उसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। अमेठी के स्वास्थ्य केंद्र स्वयं बीमार हैं। यदि मरीज गंभीर है तो उसे रायबरेली या सुल्तानपुर रेफर कर दिया जाता है। मुंशीगंज में संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों का अभाव है। बुनियादी शिक्षा का यह आलम है कि आज तक ना तो सेंट्रल स्कूल या सीबीएसई स्कूल की स्थापना ही हो पाई है। कृषि प्रधान जिला है, पर कोई भी कृषि विश्वविद्यालय यहां नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए भले ही एफडीआई या इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी का विस्तार किया गया है, लेकिन इससे स्थानीय बच्चों के एडमिशन का कोई प्रावधान नहीं। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी के बाद 2 बार से क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व राहुल गांधी करते हैं। बतौर सांसद राहुल गांधी की संसद में उपस्थिति 43% है। वहीं 2 डिबेट में हिस्सा लिया है और उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा है। एडीआर की एक रिपोर्ट के मापदंड पर भी राहुल गांधी क्षेत्रवासियों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं। उनका प्रदर्शन औसत से कम यानी 5.58% रहा। कांग्रेस से पुनः सोनिया गांधी के पुत्र और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने छोटे पर्दे की बहू और राज्यसभा सांसद स्मृति ईरानी को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है। आप पार्टी ने मशहूर युवा कवि कुमार विश्वास को चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां अच्छा प्रदर्शन किया था और अमेठी विधानसभा से गायत्री प्रसाद प्रजापति ने अमिता सिंह को पिछले चुनाव में पराजित भी किया था। वे अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। यहां से सपा टिकट पर सबसे मजबूत दावा उन्हीं का था, पर गांधी परिवार के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हुए मुलायम ने अपना कोई उम्मीदवार राहुल के सामने नहीं उतारा है। बसपा से डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जिनका 1.5 साल पहले ही टिकट घोषित हो गया था, वे चुनावी मैदान में हैं। अमेठी में कुल 14,31,000 मतदाता हैं। जातिगत समीकरणों पर नजर डालें तो 30% दलित, 14% मुस्लिम, 10% ब्राह्मण और 12% यादव मतदाता हैं।
अमेठी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा आती हैं। अमेठी, गौरीगंज, जगदीशपुर, तिलोई और सलौन। यहां राहुल गांधी के मुकाबले किसी भी पार्टी का उम्मीदवार टिक नहीं पा रहा है। गांधी परिवार के लगाव के कारण अमेठी की जनता देश के कई बड़े चेहरों जैसे काशीराम, राजमोहन गांधी, मेनका गांधी, रामविलास वेदांती और शरद यादव को पहले यहां से हरा चुकी है। कांग्रेस से यहां 1977 में संजय गांधी और 1988 में कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव हारे थे। राहुल गांधी हमेशा विकास की बातें करते हैं, पर अमेठी का उस तरह से विकास नहीं हो पाया। अब देखिए, उनका क्लेम तो है काफी विकास होने का, और अमेठी सचमुच काफी पिछड़ा इलाका था और आसपास के इलाके अभी भी वैसे ही पिछड़े हुए हैं। तो उस तुलना में जब सड़कें देखिए, इंस्टीट्यूशन खड़े करने की कोशिश देखिए, इंडस्ट्रियल इलाका डेवलप करने की कोशिश देखिए, तो उन सब से लगता है कि कोशिश तो की गई। अरविंद जी, अमेठी होकर आए हैं अभी आप, तो जनमानस में क्या भावनाएं हैं? देखिए, इस कंस्टिट्यूएंसी के लोग या रायबरेली के लोग नेहरू गांधी परिवार को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। अगर दो गलती भी दिखेगी तो वो मानते हैं कि बच्चा है अपना, उससे गलती हो रही है। तो सामान्य ढंग का गणित, जाति का, धर्म का, ये यहाँ लागू नहीं होगा। अरविंद जी, राहुल गांधी ने अपने सांसद निधि से कोई 25 करोड़ की लागत से 113 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया था। वो सड़क आखिर गई कहां? नहीं, सड़क है, मुख्य सड़कें बनी हैं, छोटी सड़कों में जरूर दिक्कत होगी। अरविंद जी, आप अमेठी होकर आए हैं, तो वहां के लोगों की आम शिकायत रहती है कि एक तो राहुल गांधी आते बहुत कम है क्षेत्र में, और आते भी हैं अगर तो उनसे मुलाकात हो पानी बहुत मुश्किल है। एक मुद्दा बना रही है स्मृति ईरानी इस बात का कि 10 बरस में 100 कितने दिन वो आए, तो फिर बाकी 3000 कितने दिन वो कहाँ थे, ये सवाल वो पूछ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अमेठी वालों के लिए उनका एब्सेंस गिना नहीं जाता है। किसी न किसी रूप में उनका ऑफिस काम कर रहा होता है, उनके लोग काम कर रहे होते हैं। अरविंद जी, कुमार विश्वास 12 जनवरी से यहां पर डटे हुए हैं, डेरा डंडा लगा रखा है, गांव गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। और पहले उनकी नाराजगी थी कि अरविंद केजरीवाल नहीं आ रहे उनके चुनाव प्रचार के लिए। अब तो अरविंद केजरीवाल भी बहुत सारा वक्त दे रहे हैं, तो कितने वोट में तब्दील हो पाए हैं? अब वो एक चुनौती उनके लिए है, काफी मेहनत किया है, उनकी मेहनत को हर आदमी कबूल कर रहा है। अरविंद जी, अगर यहाँ अमेठी के सामाजिक गणित को देखा जाए तो ये बहुत माकूल है बसपा के लिए सीट कहीं ना कहीं, और धर्मेंद्र प्रताप सिंह की उम्मीदवारी भी कोई 1.5 साल पहले घोषित हो गई थी, पर कोई कुछ उम्मीद नहीं जगा पा रहे हैं बसपा के। देखिए, बसपा के लिए जो सबसे ज्यादा सब जगह मजबूत आधार बनता है वो दलित वोटों का है। इस कंस्टिट्यूएंसी का दलित वोटर काफी समय से, माने यहां से 9 बार जीतने वाला रिकॉर्ड भी कांग्रेसी दलित विधायक का ही है। तो वो एक रिश्ता बना हुआ है एक अलग लेवल पे। मीडिया में तमाम कयास लग रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी की जीत का मार्जिन अमेठी में कम होने जा रहा है। मैंने पहले भी कहा आपको कि एक ये होड़ है कि बढ़ता है कि घटता है। जिस तरह की चुनौती उनको इस बार मिल रही है 2 कोनों से, वो मार्जिन घटाने वाली है। आपको क्या लगता है अमेठी में राहुल गांधी के समक्ष सबसे महती चुनौती कौन पेश कर रहा है, स्मृति ईरानी या कुमार विश्वास? अभी भी मैं इस बात में श्योर नहीं हूं। तो अमेठी की आखिरी निर्णायक तस्वीर यही है कि राहुल जीतेंगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा डाउट नहीं है। यात्राएं गंगा सागर की, नावें पत्थर की, ऐसे बदल गई है आबो हवा शहर भर की। वोट करेगा इंडिया में फिर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम आपको लेकर चलेंगे आजमगढ़, जहां से सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव अपनी डबल इनिंग खेल रहे हैं। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मौसम आया, खादी वाले मंच सजाए बैठे हैं, जीत उन्हीं की होगी जो जनता के दिल में बैठे हैं। करेगा इंडिया। कमरों में कॉमरेड बैठे हैं, सड़कों पर खून बह रहा है, सूरज के माथे पर पसीना है, सुबह कहीं खोई अफवाहों में, थर थर कांपती मुंडेरे हैं, सहमी है धूप कत्ल गाहों में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2014 के चुनावी महासमर को एक नई जुबा देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, जो जिद है सच दिखाने की। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं आजमगढ़ की चुनावी यात्रा पर। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में शुमार होता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है। वोट बैंक की राजनीति करने वालों के लिए क्षेत्र का पिछड़ापन एक वरदान की मानिंद है।
मंडल कमंडल की राजनीति के बाद यहां अब जातिगत समीकरणों पर चुनाव होते हैं। विकास के मुद्दे पर जातिगत समीकरण हावी रहते हैं। ऋषियों, मुनियों और साहित्यकारों की धरती आजमगढ़ आज अपनी बदहाली पर रो रहा है। दत्तात्रेय, देवल, भैरव बाबा संस्थान, गुरु नानक का गुरुद्वारा उपेक्षा के शिकार हैं। राहुल सांस्कृत्यायन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध नोमानी, कैफी आजमी जैसे साहित्यकारों की धरती एक अदद लाइब्रेरी के लिए भी तरस रही है। जिले में उद्योग के नाम पर शून्य है। इंदिरा गांधी ने एकमात्र सठियाओं चीनी मिल दी थी, वो भी कई वर्षों से बंद पड़ी है। फूलपुर की लाल मिर्च एक अदद मंडी के लिए तरस रही है। मुबारकपुर के बुनकर बेहाल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्लैक पॉटरी उद्योग, जिसकी देश में ही नहीं विदेशों में भी भारी मांग है, आज उपेक्षा का शिकार है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अस्पतालों की हालत दयनीय है। यहाँ का मिनी पीजीआई राजनीति की भेड़ चढ़ गया है। नहरें सूखी पड़ी है। किसान बिजली के लिए परेशान है। लोकसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा के रमाकांत यादव करते हैं। दबंग हैं, बाहुबली हैं। स्वयं का विकास तो हो गया, पर क्षेत्र अब भी विकास की बाट जो रहा है। संसद में रमाकांत यादव की उपस्थिति 50% रही। किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया, न ही कोई सवाल पूछा। एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रवासियों की उम्मीदों पर रमाकांत यादव का प्रदर्शन 5.78% यानी औसत से कम रहा। भाजपा से पुनः रमाकांत यादव चुनावी मैदान में हैं। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव स्वयं सपा से चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस से अरविंद जायसवाल, बसपा से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के मौलाना आमिर रशादी चुनावी मैदान में डटे हैं। क्षेत्र में कुल 16,46,835 मतदाता हैं। जातीय समीकरणों पर नजर डालें तो 23% अनुसूचित जाति जनजाति, 19% पिछड़े, 16% मुस्लिम और 12% सवर्ण जातियां हैं। यहां अब सपा और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला लगता है। अरविंद जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुलायम सिंह के आने से सारी लड़ाई बदल गई है। नहीं तो रमाकांत यादव जितने मजबूत हैं और जितने दबंग हैं, उसमें ये माना जा रहा था कि उनको चुनौती देना आसान नहीं। पिछली बार भी रमाकांत यादव बड़े आसानी से जीते थे। इस बार मुलायम सिंह जब खुद आ गए हैं तो उसके बाद भी ये बहस बहुत दिन तक चलती रही कि यहाँ यादव वोट कहाँ जाएगा और क्या मुलायम सिंह उनसे पार पाएंगे। इस कंस्टिट्यूंसी में 17% आई वोट है, जो एक ही वोट काफी, मुसलमान और आहिर अगर मिल जाए तो ये अपने आप में बैतरनी पार करा। लेकिन मुलायम सिंह के आने के बाद से सारी स्थितियां धीरे धीरे फिर उसमें ये भी लोग बताने लगे। अरविंद जी, रमाकांत यादव तमाम दलों में घूम कर आए हैं। 2004 का चुनाव उन्होंने सपा से लड़ा, 2009 का चुनाव बसपा से लड़ा और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ाए हैं। तो इससे लोगों में कितनी नाराजगी है? नहीं, नाराजगी नहीं है। शुरू में तो लग रहा था कि ये उनके हक में है। उन्होंने हवा ठीक पहचान ली तीनों बार, और इस बार जिस तरह से बीजेपी की हवा बन रही थी उसमें उन्होंने टाइमली पार्टी बदल ली थी और टिकट इंश्योर कर लिया था। लेकिन ये शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि मुलायम सिंह इस तरह से जवाब देंगे, या ये मोदी और मुलायम सिंह के लड़ाई में वो पिस जाएंगे। अरविंद जी, आजमगढ़ को चुनने की क्या वजह है मुलायम सिंह? मेरे ख्याल से काफी सिक्योर सीट है। यादव और मुसलमान दो ही वोट अगर वहां उनको मिल जाए तो उनको काफी बढ़त दे देगा। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि आजमगढ़ के आसपास के कम से कम 6-7 ऐसी सीटें हैं जहां यही गणित मुसलमान और यादव अगर ठीक से बन जाए तो समाजवादी पार्टी कैंडिडेट काफी मजबूत। अरविंद जी, ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश के मुस्लिम को एक सिग्नल देना चाहते? निश्चित रूप से पूरब के मुसलमान, क्योंकि बाटला इनकाउंटर के बाद आजमगढ़ काफी सुर्खियों में बना रहा। दिग्विजय सिंह के तमाम बयान आए, उसके बाद भी मुसलमान वोटों को लेकर लड़ाई तीनों पार्टियों में, तीनों सेकुलर पार्टियों में होती रही है। आजमगढ़ की आखिरी चुनावी तस्वीर क्या दिख रही है आपको? मेरे ख्याल से मुलायम सिंह को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए जीतने में। अब हम आज के प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में दाखिल हो चुके हैं। ये वक्त होता है आपको जोगी के जुमले से रूबरू कराने का। कि मौसम आया खादी वाले मंच सजाए बैठे हैं, मौसम आया खादी वाले मंच सजाए बैठे हैं, जीत उन्हीं की होगी जो जनता के दिल में बैठे हैं। सरकारें लाचार हुई आचार संहिता के आगे, सरकारें लाचार हुई आचार संहिता के आगे, सारे नेता पूंछ हिलाते हैं अधिकारी ऐंठे हैं, सारे नेता पूंछ हिलाते हैं अधिकारी ऐंठे हैं।
माथे से हर शिकन पोंछते, आंखों से हर आंसू, पूरी बाजी देख अभी तू हारा भी तो नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको लेकर चलेंगे देवरिया और डुमरियागंज की चुनावी यात्राओं पर। प्रोग्राम के बारे में आप अपनी राय से हमें वाकिफ करा सकते हैं। अब मुलाकात होती है कल इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट। आज हम फिर से हैं यूपी में और आपको लेकर चल रहे हैं डुमरियागंज और देवरिया संसदीय सीटों की चुनावी यात्राओं पर। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जिद है सच को दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की। वोट ताकत है ये बता